हमारे 370 हमारे लिए वो एक हमारी शान थी और अपनी शान और फख्र के लिए हम लड़ेंगे। वो कैसे आया? ये इट वाज पार्ट ऑफ द इंडिया था ना कि नहीं था? ठीक है। और जो अगर वो कह रहे हैं कि उनके साथ बात करिए तो उसने गलती का कहा। तो पाकिस्तान से बात करो, वो फरीक था। वाजपेयी साहब ने उनके साथ बात की, जितने भी वजीर आज़म आज तक रहे हैं सबने पहल की है कि उनके साथ बात करें और ये हल तलब मसला हल करें। तो ये इसने कोई गलत बात नहीं कही। जो मोहम्मद साहब की ग्रांट्स जो थी उन्होंने वो ग्रांट्स जो उस पर सब मेम्बरान ने बहस किया। लगभग जितने शायद मेरे ख्याल से 20-30 मेम्बरान ने जिन्होंने आज ग्रांट्स पे बोला और उसके बाद ग्रांट्स पास कराई गई और उसके बाद जो अमर साहब ने खुतबा दिया ग्रांट्स पे, तो अपना जवाब दिया ग्रांट्स पे, तो वो भी देखने लायक था। दैट वाज इनक्रेडिबल and I think he has answered every question which was raised in the assembly, and he heard everybody's speech. So he was keenly watching everybody's speech and heard it, and then noted down the points and replied them in his speech. बीजेपी कह रही है कि 22 तरीके से जो है असेंबली को चलाया जा रहा है, हमें बोलने के लिए कम टाइम है। किनको? बीजेपी नहीं, वो तो मुझे भी बोलने का बहुत कम टाइम जब वो भी आई एम आल्सो एग्री विद दैट आई वाज नॉट गिवन द एनफ ऑफ टाइम टू रेज माय कंसर्न्स ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सबका रह गया है, मेरा भी है ग्रीवेंस, ये भी है। इससे पहले भी मेरे ग्रीवेंस के मुझे कम टाइम मिला, आज भी ये ग्रीवेंस। अब सबको अगर 20-20 मिनट देंगे तो ये 3 महीने असेंबली चलेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारे 370 हमारे लिए वो एक क्या नाम है, वो आर्टिकल किताब में ऐसे नहीं पढ़ा था। हमारे लिए वो हमारी शान थी और अपनी शान और फख्र के लिए हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। कल जो है सागर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी है। आज हमने देखा जम्मू के अंदर बजरंग दल से देखो मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान वजूद वो कैसे आया? ये इट वाज पार्ट ऑफ द इंडिया था ना कि नहीं था? ठीक है। और जो अगर वो कह रहे हैं कि उनके साथ बात करिए तो उसने गलती का कहा। तो पाकिस्तान से बात करो, वो फरीक था। वाजपेयी साहब ने उनके साथ बात की, जितने भी वजीर आज़म आज तक रहे हैं सबने पहल की है कि उनके साथ बात करें और ये हल तलब मसला हल करें। तो ये इसने कोई गलत बात नहीं कही। के मसले को लेकर बीजेपी कह रही है कि यूपी बिहार के लोग क्यों ना यहाँ जमीन लेने आए। नहीं, हमने मिसाल दी, ठीक है। आप यूपी और बिहार से यहाँ जमीनें लेने आएंगे। अब मुझे बताओ, आप हिमाचल में जमीन खरीद सकते हैं? उन्होंने अपने जॉब और वो जमीन की जो प्रोटेक्शन है वो बरकरार रखी है और हम करेंगे। आज ही भाई साहब आप आइए, उधर वहां से हरियाणा से, पंजाब से, बाकी यहाँ क्या नाम है यूपी से आएंगे भाई, यहाँ जमीन खरीदेंगे। हमारी आइडेंटिटी, पहले तो शनाख्त यहाँ डोगरी की खत्म होगी, फिर कश्मीरी की खत्म होगी। उनको अपनी शनाख्त बचानी है, पहले जमीनें बचानी, नौकरी बचानी डोगरों ने अपनी। सर, जिस तरह से सरकारी इश्क को लेके जो है बड़ा हंगामा के अंदर सरकारी जो अभी तक मैं मौजूद नहीं था उसमें तब। आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन।